तो आज एक सवाल से हम रूबरू होते हैं। सवाल इस प्रकार है, लेट द मैट्रिसेस A 2 1 4 1 B 3 4 2 3 and C 3 -4 -2 3 then trace of A plus trace of ABC by 2 plus trace of A BC square by 4 plus trace of BC cube by 8 so on चलते जाएगा इनफाइनाइट तक। एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है ना। अब देखो बेटा, ये क्या है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो बेसिक्स नॉलेज चाहिए वह दो नॉलेज चाहिए, दो बेसिक जानकारी की आपको जरूरत पड़ेगी। पहला ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा इनफाइनाइट टर्म्स के सम का। यानी किसके इनफाइनाइट टर्म्स के सम का सर? तो जो जीपी को फॉर्म करेगा उसके इनफाइनाइट टर्म्स के सम का। ठीक है, एक छोटा सा बस ये है कि बीसी अब आपका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये सवाल एक ट्रेंड को फॉलो करता है और ट्रेंड जानने के लिए सबसे पहले आप देखिए बीसी, बीसी स्क्वायर, बीसी क्यू, तो क्यों ना पहले बीसी फाइंड कर लिया जाए। और जानते हो ऐसे कंडीशन में क्या आता है, बीसी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वह या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए या एक ट्रेंड को फॉलो करे उसका मल्टीप्लिकेशन भी। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, b इंटू सी करते हैं। b हमारे पास कितना है बेटा? 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, मल्टीप्लाई होगा c के साथ, c है 3 - 4 -2 3। अब जब मल्टीप्लाई करें तो ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन में पढ़ाया गया होगा कि ये भी 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स। तो 3 3 9 -8 4 3 12 -12 प्लस 12 3 दूनी 6 -6 -8 प्लस 9 है ना। फाइनली ये आपको क्या मिला? तो सर 9 - 8 1 0 0 1। सो दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेट्स से आई। तो ये जो BC हमें मिला वह तो आई हो गया, तो अब BC स्क्वायर भी मेरा आई होगा, BC क्यूब भी मेरा आई होगा, सो ऑन। BC पे जितना पावर देना है सब क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यस सर। और मैट्रिक्स में आपको बताया गया होगा कि आई मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी के साथ मल्टीप्लाई होने से उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इस A में इस BC को मल्टीप्लाई करूं, इस A में मैं BC स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं, BC क्यूब को मल्टीप्लाई करूं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फाइनली सब लोग क्या हो जाएगा, ट्रेस A को तो कोई फर्क ही नहीं है क्योंकि उसमें BC है नहीं, ट्रेस A होगा। फिर से ट्रेस ऑफ क्या है, ट्रेस ऑफ BCI बन गया तो A इंटू आई, A/2। फिर ट्रेस ऑफ BC स्क्वायर भी I बन गया तो A इंटू आई, I/4। सोन फिर ट्रेस ऑफ BC क्यूब भी I बन गया तो क्या होगा, ट्रेस ऑफ A/8 प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। यानी कहीं भी जो BC था, BC स्क्वायर, BC क्यूब, BC4, BC5 डॉट डॉट डॉट, जहां भी BC की पावर n वो सब तो I बन जाएगा और I जब A से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। यानी हमें तो ये पूछा गया है बेटा। ठीक है सर। अब आइए थोड़ा नॉलेज अब चाहिए आपको, ट्रेस क्या होता है। ट्रेस सिर्फ हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही फाइंड करते हैं और ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, ट्रेस के कुछ प्रॉपर्टी भी होते हैं। ट्रेस ऑफ K टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू K ऑफ ट्रेस ऑफ A होता है। यस सर। अब ये प्रॉपर्टी बड़ा काम का है बेटा, यही प्रॉपर्टी अब हम लोग लगाने वाले हैं। और ट्रेस A गिवन है हमारे पास, A है हमारे पास कितना, तो 2
1 4 1, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज नॉन एज ट्रेस ऑफ ए। यानी हम चाहे तो हमें ट्रेस ऑफ ए कोई पूछे तो क्या होगा 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 3। चलो अब हमें ये भी मिल गया। अब जो हमें सवाल पूछा गया, हमें ये पूछा गया था जो कि इसके बराबर है, ठीक है। यानी अब हमें फाइंड करना है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ a by 2 प्लस ट्रेस ऑफ a by 4 प्लस ट्रेस ऑफ a by 8 प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। अभी जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा कि ट्रेस ऑफ k टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ a होता है, तो k का काम 1/2 कर रहा, 1/4 कर रहा, 1/8 कर रहा, ठीक है सर। तो आप इसको सर ऐसे लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ a प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ a प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ a प्लस 1/8 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ a प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ओके, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से कि ट्रेस ए तो हर जगह कॉमन हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा कि ट्रेस ए को मैं कॉमन निकाल लूंगा। अंदर क्या बचेगा, ट्रेस ए कॉमन हो गया तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स है। अब बेटा याद करो किसको, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को याद करो, ज्योमेट्रिक सीरीज को याद करो, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को याद करो। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता क्या है, a/1 - r। एस इंफिनिटी का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड r इज कॉमन रेशियो एंड मॉड ऑफ r इज लेस देन 1, ये आप पढ़े होंगे। अब देखो यह भी एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/2 है, यानी a इज 1 r इज 1/2। यही फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा ट्रेस ऑफ a इनटू यहाँ पे a का काम 1/1 - 2 कर रहा है, तो यहां से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ट्रेस ऑफ ए ये 2 - 1 1/2 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए होगा। अब मैं पहले ही ट्रेस ऑफ ए फाइंड करके रखा हूं। यस सर, आपने पहले ही ट्रेस ए फाइंड किया है which is equals to 3, so 2 times of 3 is equals to 6, so our answer is 6. So which option is correct option बेटा? Option A is correct option. ठीक है बेटा, तो इस तरह के सवाल को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे सवाल में ये कह सकता हूं कि सवाल बहुत ही आसान सा सवाल था, बट थोड़ी सी लॉजिक आपको पता हो पहले से, ऐसे सवाल अगर आप करके रखेंगे तो ये आपके लिए सवाल आसान सा माना जाएगा। और अगर आप कभी नहीं किए हैं तो इन जनरली मैं देखता हूं कि सारे बच्चे सी सिंपली क्या करते हैं, ए को रन देते हैं, ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी फाइंड करना चालू करते हैं, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप ऐसे सवाल बना के रखिए। ऐसे सवाल जेईई मेंस के लिए बहुत पसंदीदा सवाल माना जाता है, और मैं कहूंगा कि ऐसे सवाल बहुत ही आसान सवाल होता है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा,